मेरे अजीज़ों, आज अच्छा चरवाहे का दिन मनाया जाता है, गुड शेपर्ड। और आज ही दुलाहतों का भी दिन है और माओं का भी दिन है। खुदा यीशु मसीह हम सब के लिए अच्छा चरवाहा बनकर आया है। उसने कभी भेड़ें नहीं चराई हैं, क्योंकि उसका पेशा भेड़ें चराना नहीं था। बाइबल मुकद्दस में हज़रत इब्राहीम ने भेड़ों को चराया, इसहाक और यकूब ने भेड़ों को चराया, और इसी तरह हज़रत मूसा ने भेड़ों को चराया है, दाऊद नबी ने भेड़ों को चराया है, और इसी तरह अमौस नबी ने भी भेड़ों को चराया है। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने भेड़ों को कभी नहीं चराया। लेकिन ये पेशा जो है उसकी ज़ात से बहुत ताल्लुक़ रखता है। यहूदी माशरे में माहीगीरी का पेशा था और किसानों का भी पेशा था, फसलें लगाने का भी, और भेड़ें चराने का भी पेशा था। और इन तीनों पेशों में सबसे ज़्यादा मशहूर जो था वो भेड़ बकरियां चराना था। और भेड़ बकरियां जब उनको चराया जाता था तो चरवाहे जो होते थे उनके हाथ में एक छोटी होती थी, ऐसा होता था, और वो भेड़ों को चराते थे। और कोई भेड़ अगर इधर उधर जाती थी तो उसको वो लाठी से हाँकते थे ताकि भेड़ें सही सिमत में चलती रहें। और वो इस लाठी से उनको दुरुस्त राह पर रखते थे। और ये चरवाहे जो थे अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए भी तैयार रहते थे। वो अपनी भेड़ों की रखवाली करते थे, उनको जंगली दरिंदों से बचाते थे। और रात को जब वो भेड़ों की रखवाली करते थे तो एक बाड़ लगाई होती थी, इसी तरह जो है लकड़ियों के साथ बाड़ बनी होती थी, और उस बाड़ का एक दरवाज़ा होता है। और चरवाहा जो है अपनी सारी भेड़ों को उस जो है चरागाह में लाता है और फिर उसके साथ ही उस बाड़ के अंदर ले जाता है। जब तो फिर वो खुद क्या करता है, दरवाजे में लेट जाता है ताकि रात को कोई जंगली परिंदा जो है अगर अंदर दाखिल होता है तो वो उसको बुलान कर जाएगा, तो उसे पता चलेगा, या कोई भेड़ बाहर जाएगी तो उसे पता चल जाएगा। इस तरह वो एक तरह से चौकीदारा देता है। और चरवाहा जो है भेड़ों को बचाता है, भेड़ों की रखवाली करता है, भेड़ों को जो है हरी हरी चरागाहों में ले जाता है। इसलिए ज़बूर 23 लिखा गया था, जब दाऊद ने ज़बूर लिखा था कि वो खुद ही भेड़ें चराता था और उसने उसका तजर्बा था कि किस तरीके से भेड़ों को चराया जाता है। तो इस तरीके से भेड़ों को चराने का पेशा जो था बनी इसराइल में जो है बहुत मशहूर था, और ये नबियों का पेशा था। और खुदा यीशु मसीह ने कभी भेड़ों को चराया नहीं था, लेकिन उसे ये टाइटल मिल गया था कि वो अच्छा चरवाहा है। और यहाँ जो है बाइबल मुकद्दस में और चरवाहों का भी जिक्र मिलता है इसके नबी किताब में, लेकिन ये चरवाहे फ़र्क किस्म के हैं। ये यहाँ चरवाहे जो है बाइबल मुकद्दस में भी रहनुमाओं को भी कहा गया है, बादशाहों को भी चरवाहा कहा गया है, जो सियासी जो है तौर पर खिदमत करते थे या हुक्मरान थे, उन्हें भी चरवाहा कहा गया है। जो यानी कि यहाँ भेड़ें जो हैं लोगों की तरफ इशारा करती हैं और चरवाहा जो है हुक्मरानों की तरफ इशारा करता है। इसी तरह जो है वो ऐसे हुक्मरान भी थे जिन्होंने अपने लोगों का ख्याल नहीं रखा और लोगों को भूखा रखा और उनका ख्याल नहीं किया और उनको बचाया नहीं। ऐसे भी चरवाहे थे जो अपना आप पालते थे, अपने पेट को बड़ा करते थे और वो अपनी खुराक का ख्याल रखते थे, लेकिन अपनी भेड़ों को भूखा रखते थे। तो ऐसे चरवाहों पर जो
जो है जो हिस्किया नबी अपनी किताब में अफसोस करते हैं, ऐसे चरवाहों पर अफसोस करते हैं जिन्होंने अपनी भेड़ों को धोखा रखा है, खुद अपने आप को उन्होंने बहुत मोटा कर लिया है, लेकिन उन्होंने भेड़ों को धोखा रखा है। तो वो ऐसे चरवाहे जो भाग जाते थे जब शेर आता था, जंगली परिंदे आते थे, और भेड़ें जो है वो जख्मी हो जाती थी या हलाक हो जाती थी, तो ऐसे चरवाहों का अफसोस किया गया है। ऐसे ही आपको अपने माशरे में कई ऐसे रहनुमा मिलेंगे, क्या वो सियासी है, क्या वो मजहबी हैं, जो या हुकूमत में जो काम करते हैं, ऐसे कई मिलेंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ अपना ख्याल रखते हैं, अपनी फ़िक्र करते हैं, लेकिन आवाम की, लोगों की फ़िक्र नहीं करते हैं। तो खुदा यीशु मसीह में ये बातें नहीं थी, वो आया ही खुदा के मंसूबे को साथ लेकर आया था, खुदा की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए आया था, और वो अपना आप वक्फ कर देता है। वो मैं इसलिए आया हूँ कि अपने भेजने वाले की मर्ज़ी को पूरा करूँ, मेरी खुराक ये है कि मैं उसकी मर्ज़ी को पूरा करूँ। तो वो खुदा की मर्ज़ी को पूरा कर रहा था, खुदा की बादशाहत को कायम कर रहा था, और वो खुदा के मंसूबे को पूरा करने के लिए आया था। और वो किताब में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा ज़िंदगी पाए। और खुदा यीशु मसीह अच्छा चरवाहा अपने आप को साबित करता है। उसने कहा मैं अच्छा चरवाहा हूँ, राहत और ज़िंदगी मैं हूँ, क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, तो अल्लाह की जीत में। और 23 ज़बूर जो है उसको मुकम्मल पूरा करता है, जो कि अच्छे चरवाहे से मुतल्लिक़ है। तो खुदा यीशु मसीह जो है ऐसा चरवाहा है जो अपनी जान कुर्बान कर देता है कि मैं इसलिए आया हूँ कि वो ज़िंदगी पाएँ और सच से पाएँ। मैं अच्छा चरवाहा हूँ, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। इससे ज़्यादा कोई किसी प्यार नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। यही तो हमारे अच्छे चरवाहे की खूबी है कि वो अपनी जान की फ़िक्र नहीं करता है, अपनी जान कुर्बान कर देता है, अपनी जान का फ़िदिया देता है, और अपनी जान देकर बहुत सारी जानों को, रूहों को बचाता है। हमारे चरवाहे की ये खूबी जो है फ़राख दिली है कि वो अपना आप बख्श देता, अपना आप वक्फ कर देता है। और भी बहुत सारी खूबियाँ अच्छी चरवाहे की। हमारा चरवाहा ऐसा है जो अपनी भेड़ों को जानता है। हमारा चरवाहा ऐसा है कि जो अपनी भेड़ों को जानता है, खुद कहते हैं मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, और फिर ये भी कहते हैं कि मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। अब जब वो कह रहा है मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, यहाँ ख़ास जो है क्वेश्चन मार्क है कि क्या मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। मैं ये बात इसलिए सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भेड़ें जो हैं कितना जानती हैं। चरवाहा तो जानता है, खुदा बाप बेटे को जानता है, बेटा बाप को जानता है, ठीक है। और इसी तरह चरवाहा जो है, खुदावंद जो है वो जानता है, उसे सब कुछ पता है, कोई भी बात ढकी छुपी नहीं है। खुदावंद जो है हर एक को जानता है, हमारे माजी को भी जानता है, हमारे हाल को भी जानता है, ताकि हमारे मुस्तकबिल को भी जानता है, उसे सब पता है। लेकिन वो सारी हमारी वफादारी चाहता है, ताबेदारी चाहता है, खुदकारी चाहता है कि हम दिलो जान से उसकी पैरवी करें, ठीक है। तो क्या भेड़ें उसे जानती हैं, उसकी आवाज़ सुनती हैं। खूबसूरत एक मुहावरा है पंजाबी में, जिन्हें लाया गली ਉਹਦੇ ਨਾਲ टुर चली। तो बहुत सारी हमारी ऐसी भेड़ें होती हैं कि जिसने कुछ बातें की या जिस तरफ लगाया उस तरफ चले गए। तो इसी वजह से हमारे कई लोग हैं मसीह जो है दूसरे मज़हब में चले गए, बस दुनियादारी को देखते हुए या दौलत के नशे में या रुपये पैसे की फ़िक्र में या लालच में वो अपने मज़हब को भी छोड़ देते हैं। तो फिर आप इसके साथ दूसरी तरफ आप आएँ, आप कलीसियाओं की में बात करते हैं। हमारी बहुत सारे जो हैं अपनी कलीसियाओं को छोड़ देते हैं, अपनी कलीसिया को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो जो है बुनियाद नहीं सही रखते हैं, वो भरपूर तरीके से अपने चरवाहे को नहीं जानते हैं। मुझे बताएं आज कितने लोग जो है पाकमास को जानते हैं, आज कितने लोग पाक शराकत को जानते हैं, जो मसीह का बदन है और मुक़द्दस यन्ना के झील में है, जो मेरा बदन खाता और खून पीता उसमें ज़िंदगी में रोज़ क्या मैं जिंदा करूँगा। और जो पाक शराकत नहीं रहता है उसमें ज़िंदगी नहीं है। मैं आसमान से उतरी हुई ज़िंदा रोटी जिसको खाए कभी नहीं मरेगा। तो हम कितना जानते हैं। तो बहुत दफ़ा हम यीशु को छोड़कर किसी और चीज़ों की तरफ जाते हैं, पाक मास को तरजीह नहीं देते हैं, पाक मास में शिरकत नहीं करते हैं, पाक शराकत नहीं लेते हैं। तो इसी तरह बहुत दफ़ा हम उसका इनकार करते रहते हैं, उसको रद्द करते रहते हैं।
और अच्छे चरवाहे की पैरवी नहीं करते हैं। हमारा चरवाहा जो है वो अब जो है अब भेड़ों के लिए जान देता है। हमारे चरवाहे की ख़ास बात यह है कि वो इस दुनिया में जब था कि हकीकत में तारीखी तौर पर भेड़ों की कितनी फिक्र करता था। भेड़ें जब भूखी होती थी, यानी लोग भूखे होते थे, उनको खाना देता था। जब लोग बीमार होते थे उनको शिफा देता था। जब उनके अजीज़ मर के उनको ज़िंदा करता है, वो उनको तसल्ली देता है, उन्हें इत्मीनान देता है, उनको दुख तकलीफ में उनकी मदद करता है और तूफ़ानों को थमा देता है, बदरूहों को निकालता है, हर तरह से कहानी देता है, रहाई देता है, शैतान पर गालिब आता है, मौत पर गालिब आता है, बीमारियों पर गालिब आता है। किसी चीज़ से वो डरता नहीं है। तो आज भी जो है हम जिंदा है। ये ख़ास बात है हमारे चरवाहे की कि हमारा चरवाहा मर के ख़त्म नहीं हो गया है। हमारा चरवाहा हमेशा के लिए ज़िंदा है और हमेशा हमारे साथ है। मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज़ तुम्हारे साथ हूँ। ये ख़ास बात है कि हमारा चरवाहा जो है अभी हमारे साथ है, अभी भी हमारी परवाह करता है, अभी हमारी फिक्र करता है। आज भी जो है वो बाप से हमें ढेरों बरकत दिलाता रहता है, आज भी हमारी फिक्र करता है। वो आज भी मुतहरिक है और आसमान में कई ऐसी हस्तियाँ हैं जो हमारे लिए दुआएं करती रहती हैं, बदसीन दुआएं करते रहते हैं, फरिश्ते हमारे लिए मुतहरिक रहते हैं। खुदा खुद हमारी परवरदिगारी करता रहता है। इलाही परवरदिगारी जारी रहती है और यीशु मसीह जो खुदा की परवरदिगारी का सबसे बड़ा जो है सबूत है कि खुदा अपने बेटे को बख्श देता है, जो हमें भी जो है अच्छा चरवाहा बना देता है कि हम अच्छे चरवाहे की तरह बन जाएं, ताकि हम जो है भरपूर तरीके से उसके मिशन में शामिल हों, ताकि हम भी दूसरों के लिए निजात लेकर आएँ, दूसरों के लिए खुशी लेकर आएँ, दूसरों के लिए ज़िंदगी लेकर आएँ। अच्छा चरवाहा जो है सिर्फ हर चीज़ अपने तक महदूद नहीं रखता है, वो सब कुछ बांट देता है, सब कुछ मुहैया कर देता है। वो अपने जैसा हमें बना लेता है। जैसे खुदा ने हमें अपनी सूरत पर बनाया है, ऐसे ही अच्छा चरवाहा चाहता है कि हम उसकी तरह बन जाएं। हम पाकशाकत देकर उसकी मानद बन जाते हैं। हम यस्सु लेकर दूसरों के लिए यस्सु बनते हैं। ये अमल जारी है कि हम दूसरों के लिए जो है ज़िंदगी का वसीला बने। तो आज जो ख़ास तौर पर बुलाहटों का भी दिन है, बुलाहट का भी दिन है। आम तौर पर लोग बुलाहट समझते हैं जैसे फादर सिस्टर बनना, ये मजबूर रहनुमा बनना, शायद इसका मतलब ये है, लेकिन इसका मतलब बहुत वसी है। बाइबल मुक़द्दस में बुलाहट के कई अंदाज हैं, कई रूप हैं। यदि पूरी बाइबल हमें कहती है कि हम ताकि बादशाह के लिए काम करें, पूरी बाइबल हमें कहती है हम नेक हो जाएं, पूरी बाइबल हमें कहती है हम पाक हो जाएं, हम कामिल हो जाएं, पूरी बाइबल हमें कहती है कि हम निजात हासिल करें। तो कई बुलाहटें हैं, बुलाहट के अंदर भी बुलाहटें हैं, बहुत सारी बुलाहटें हैं, बुलाहट के बहुत दर्जे हैं। शादी करना ये भी बुलाहट है, इसी तरह जो है शादी ना करना ये भी बुलाहट है कि खुदा किसी से खिदमत लेना चाहता है, किसी को फादर बनाना चाहता है, किसी को सिस्टर बनाना चाहता है। तो इस तरह भी कई बुलाहटें हैं। तो खुदा बुलाहटों के अंदर भी बुलाहटें देते हैं। मतलब जैसा जो है सिस्टर बन गई तो कन्वर्ट की, फिर वो जो है फिर एक और कन्वर्ट शुरू करती है और ज़्यादा खिदमत शुरू करती है। खिदमतों के अंदर खिदमतें हैं, बुलाहटों के अंदर बुलाहटें हैं और फिर कितनी गहरी गहरी खिदमतें शुरू होती हैं। आज मैं बता रहा था कि हमारे गिरजाघरों में, कलीसियाओं में छोटी छोटी जब खिदमतें लोग कर रहे होते हैं, कोई क्वायर चला रहा होता है, कोई अल्टर बॉय अल्टर गर्ल्स बन रहे होते हैं, कोई तलावतें कर रहे होते हैं, कोई मुनाजात कर रहे होते हैं, कोई चर्च की सफाई कर रहे होते हैं। ऐसे मराहल से मैं खुद भी गुजरा हूँ और फिर मैं उन्हें खुदा ने मुझे बुलाहट दी कि मैं और ज़्यादा गहरे तरीके से खिदमत करूँ। इसी तरह जब हम छोटी छोटी खिदमतों में हिस्सा लेते हैं, शमूलियत करते हैं, तो खुदा हमें गहरे खिदमत के लिए भी बुलाता है, गहरे जो है खिदमत के लिए बुलाता है। तो हमसे बुला सकता है और जब हमें बुलाता है तो हम आमीन कहें। तो खुदावन जो है बुलाता है और ज़्यादा खिदमत के लिए, गहरी खिदमत के लिए बुलाता है। आज भी बुलाता है कि हम अपने आप को उसी खिदमत के लिए पेश करें। मैं काफ़ी घरानों में जहाँ जाता हूँ बहुत दफ़ा लोगों को दावत देता हूँ कि आप ज़रूर दुआ करें कि आपके घरानों से बहुत सारी लड़कियाँ हैं, कोई एक लड़की खिदमत के लिए सिस्टर बन जाए, कोई एक बेटा जो है आपका बच्चा जो है फादर बन जाए, कोई मुनाद बन जाए, कोई मजहबी जो है साथ बन जाए। तो और भी शोबों में लोग जाते हैं, लेकिन ये भी खिदमत का शोबा है कि इसके लिए खुदा हमें बुलाता है खुदा की तरफ से। इसलिए बुलाहट जो है खुदा का तोहफा है। खुदा जिससे
हारून की तरह बुलाए। खुदा उसे चुन लेता है, बदले मादर ही से चुन लेता है, और फिर हमें पहचानने की ज़रूरत होती है कि हम ऐसे लोग की मदद करें। अगर उसमें वो उसकी ख्वाहिश है फादर बनने की, सिस्टर बनने की, तो हम उस ख्वाहिश को पूरा होने दें। खिदमत के लिए खुदा बुलाता रहता है। तो ये खुदा जब ऐसा काम शुरू करता है तकलीफ तक भी पहुँचाता है, मुश्किलात भी होती हैं, लेकिन खुदा मदद भी करता है। ठीक है, तो ये जो हमारी खिदमत होती है बुलाहट के हवाले से, ये सिर्फ फर्जी ना हो, सिर्फ फंक्शनरी ना हो, ये सिर्फ दिखावे की ना हो, बल्कि दिल व जान के साथ हो, कुर्बानी के साथ हो। तो इसलिए हम मज़दूरों की तरह काम नहीं करते कि हमें आप मजदूरी दे रहे हैं, पैसे देंगे तब ही आएंगे, नहीं देंगे तो तब नहीं आएंगे, नहीं, हम फिर भी आएंगे। इसी तरह जो है चरवाहे की खिदमत जो है वो बेलोस खिदमत है, कुर्बानी की खिदमत है, और इसी तरह फराखदिली की खिदमत है। इसी तरह आप सब भी चरवाहे हैं। हर घर के जो आप रहनुमा हैं, घर के सरबराह हैं, जो है आपको भी बुलाहट मिली है। जैसे मैंने कहा कि जो माँ बनती है बहुत बड़ी बुलाहट है कि वो बच्चों की परवरिश करे। इसी तरह जो घर का सरबराह है उसके लिए बुलाहट है, घर पूरे घर को संभाले, घर के लिए मेहनत मशक्क़त करे। उसी तरह फिर आप आगे जाते हैं, जैसे जैसे शोबों में कोई नर्स बन जाती, कोई टीचर बन, नर्स मेडिकल शोबे में जितने लोग आपके पास हैं आप उनके चरवाहे हैं। आप स्कूल के टीचर हैं, आप अपने बच्चों के चरवाहे हैं। इसी तरह हर शोबे में हम चरवाहे जैसी खूबियाँ रखते हैं। हम चरवाहे की तरह जो है दूसरों की खिदमत करें। तो चरवाहा जो है खिदमत के कई रूप हैं, बुलाहट के कई अंदाज हैं, कई, और खुदा हमें बुलाता है ताकि हम भरपूर तरीके से खिदमत करें। इसलिए मसीह मेरे जो हमारी खिदमतें जो होती हैं कमज़ोर पड़ जाती हैं, हम कभी बहुत दफ़ा नाकाम भी हो जाते हैं, गलतियां कर जाते हैं, फेल हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन हमारा एक ऐसा काहिन आज़म है जो फ्लाक से गुजर चुका है, और वो हमेशा मदद करता है। खुदा हमारी मदद करता है, वो हमेशा हमें सिखाता है। और पहला पतरस में इससे पहले ख़त में लिखा है कि हम जो भेड़ें थी भटक चुकी थी, आओ हम रूहों के चरवाहे के पास जाएं, हम उसके पास जाएं, हमारी रूहों का जो चरवाहा है उसके पास जाएं, और वो हमारी मदद करता है। इस तरह जो है वो हमारी रूहों का चरवाहा है, हमारी ज़िंदगियों का चरवाहा है, वो कभी फेल नहीं हुआ। उससे हम हमेशा सीखते रहते हैं कि हमेशा और उससे सीखें, किस तरीके से अपनी भेड़ों के लिए जान देता है, अपनी जान का फिदिया देता है। यही उसमें बहुत बड़ी खूबी है कि वो अपनी जान कुर्बान करता है। हम हर पाक मास में किसी चरवाहे के बदन और खून में शराकत करते हैं, उसकी कुर्बानी में शराकत करते हैं, और वो हमें बुलाता है। कलीसिया जो है अभी पूरी दुनिया में सिनोडल कलीसिया, सिनोडल चर्च जो है ये इस तहरीक के साथ चल रही है। यानी सिनोडल कलीसिया का मतलब ये है, सिनड ये बिशपों की जमात है। तो पापे आज़म ने इस दफ़ा जो सिनड करा रहे हैं तमाम बिशपों के, दुनिया के सारे बिशप साहिबान के साथ और तमाम मोमिनीन के, इस दफ़ा उन्होंने पहले सिर्फ बिशप जाते थे उस मजलिस के लिए कि दुनिया के क्या मसाइल हैं, दुनिया की क्या ज़रूरतें हैं, क्या चैलेंजेस हैं, हम कैसे जो है अपने ईमान का प्रचार कर सकते हैं, मसीह ज़िंदगी भरपूर गुजार सकते हैं। इस दफ़ा उन्होंने तमाम लोगों को ये कंसल्टेशन दिए, तमाम लोग गौर करें, अपने मशवराजात दें। तो सिनोडल चर्च का मतलब है जर्नी टुगेदर, मिलकर सफ़र करना, मिलकर सफ़र करना, मिलकर चलना, लदा नहीं चलना, लदा डोले नहीं बनाने, मिलकर जब दिल जब जान होकर चलना, सिनोडल इकट्ठे चलना, इकट्ठे चहलकदमी करना, इकट्ठे चलना, जर्नी टुगेदर, इकट्ठे सफ़र करना, एक ही तरफ चलना। नहीं चले कि ये उधर टोला जा रहा है, ये उधर टोला जा रहा है, इधर टोला जा रहा है, ज़्यादा पार्टियाँ नहीं बने, एक ही घराना बनकर चलना। जर्नी टुगेदर का मतलब है एक ही सिमत में चलना। इसीलिए इस सिनोडल चर्च की में तीन खास मौजू हैं कि आपस में फेलोशिप रखना, आपस में रफ़ाकत रखना, आपस में इत्तेहाद रखना, मुत्तहद होकर चलना। फिर होता है दूसरा है पार्टिसिपेशन, ये शराकत करना, कलीसिया के कामों में शराकत करना, उसमें हिस्सा लेना, जो भी कलीसिया काम शुरू करती है उसमें शराकत करना, अपना हिस्सा डालना, बातों में शरीक होना। जो भी जैसे आप चर्च बनाना चाहते हैं, आपने मिलकर इसको चर्च बनाने, किसी एक ख़ानदान की जिम्मेदारी नहीं, मिलकर आज खुदा के घर को बनाना है। इसमें जो भी कुर्बानियाँ देनी होगी आपको शराकत करनी है पूरा दिल के साथ। और फिर है मिशन, तीसरा मिशन, कि हम मिशन में बराबर शरीक हों। तो इसलिए जो है आज अच्छे चरवाहे के दिन पर जो
है हम खास तौर पर अहद करें कि हम मिल मुतहद होकर जो है कलीसिया के साथ चलेंगे और भरपूर तरीके से अच्छे जवाहिर जैसी खूबियों को अपनी ज़िंदगी में जगह देंगे। और जब हम खुदावंद बुलाता है खिदमत के लिए तो अपने आप को पेश करें, अपने बच्चों के लिए दुआ करें कि आपके बच्चों में से कोई फादर बने, कोई मुनाद बने, कोई सिस्टर बने। खिदमतें तरह तरह की हैं, सिस्टरों की बहुत सारी जमातें हैं, पर खिदमतें करती हैं, फादरों की भी जमातें हैं। तो अगर किसी को खिदमत का शौक़ है, जज्बा है, तो ज़रूर आप उसका इजहार करें, हम उनकी रहनुमाई करेंगे और दुआ करेंगे खुदावंद की सारी कलीसिया में भरपूर तहरीक पैदा करें और ये फजल दे कि ताकि यहाँ से भी लोग अपने आप खिदमत के लिए पेश कर सकें। खुदावंद से दुआ करते रहे, खुदावंद घरानों से खिदमत के लिए लोग भेजें, उसी हमारे